हेलो डियर सब्सक्राइबर्स। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी को। तो इस मूवी की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ से थॉर रैग्नारोक खत्म हुई थी। तो वो जो बड़ी स्पेसशिप आके रुकी थी वो थैनोस की स्पेसशिप थी। और जैसी मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि थैनोस आधे एसगार्ड वासियों को मार देता है और वो थॉर और लॉकी से टेसरेक्ट मांगता है। फिर वो लॉकी से बोलता है कि अगर तुम मुझे टेसरेक्ट दे दोगे तो मैं थॉर को छोड़ दूंगा। फिर वहाँ पे हल्क आ जाता है थैनोस को मारने के लिए, लेकिन वहाँ उल्टा हो जाता है, थैनोस ही हल्क को मार देता है। फिर अपना हेमडाल हल्क को धरती पे डॉक्टर स्ट्रेंज के पास भेज देता है। तो इस वजह से थैनोस भी हेमडाल को भी मार देता है और लॉकी से टेसरेक्ट लेने के बाद भी उसको मार देता है। फिर थैनोस पावर स्टोन से वहाँ एक ब्लास्ट करके वहाँ से चले जाता है और जिसकी वजह से सिर्फ थॉर ही बच पाता है, लेकिन वो भी अब बेहोश हो गए स्पेस में ही रहता है। फिर हमें धरती का सीन दिखाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के पास। फिर उसी टाइम हल्क भी बाइफ्रोस्ट से आ जाता है। फिर ब्रूस बैनर बोलता है कि थैनोस आ रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं टोनी स्टार्क के पास जो अपने आयरन मैन है, और वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज आते हैं और बोलते हैं कि हमें टोनी स्टार्क तुम्हारी हेल्प चाहिए। फिर अपने डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि थैनोस आधी पॉपुलेशन को मिटा देने वाला है इन्फिनिटी स्टोन्स के जरिए, लेकिन आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका का पहले से ही झगड़ा हो रखा था। तो ब्रूस बैनर बोलता है कि आपसी झगड़े का वक्त नहीं है और वो टोनी को समझाने लग जाता है। तभी वहाँ न्यूयॉर्क में ब्लैक ऑर्डर की टीम आती है जिसमें से एक ऑब्सीडियन रहता है और दूसरा एबोनिमो। फिर आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग फाइट करने लग जाते हैं और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है आयरन मैन का मार्क 50 नैनो टेक्नोलॉजी वाला सूट, लेकिन हल्क बाहर नहीं आ पाता क्योंकि थैनोस ने हल्क को बहुत बुरी तरीके से पीटा था, तो वो पूरी मूवी में बाहर ही नहीं आता। फिर कुछ देर में स्पाइडरमैन भी आ जाता है। फिर आयरन मैन और वोंग मिलकर उस ऑब्सीडियन का हाथ काट के उसको कहीं और भेज देते हैं पोर्टल के जरिए, लेकिन फिर एबोनिम और डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ के अपने साथ स्पेसशिप में ले जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाने के चक्कर में स्पाइडरमैन भी उसके साथ चले जाता है। फिर अपने आयरन मैन भी डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाने के लिए चले जाते हैं। फिर ज्यादा ऊपर जाने से स्पाइडरमैन सांस नहीं ले पा रहा था। फिर टोनी स्टार्क एक आयरन स्पाइडर सूट उसको दे देता है जो खास टोनी स्टार्क ने स्पाइडरमैन के लिए ही बनाया था नैनो टेक्नोलॉजी का। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं स्पेस के अंदर जहाँ पे अपने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी फुल मौज कर रहे होते हैं। फिर जहाँ पे थैनोस ने थॉर को मारा था वहीं पे वो एंटर कर जाते हैं। फिर थॉर सीधा उनकी स्पेसशिप के आगे आ जाता है और वो लोग थॉर को अंदर ले लेते हैं। फिर वहां जाकर थॉर बोलता है कि मुझे नेडाविलेट जाना पड़ेगा जहाँ पे उरू मेटल से हथियार बनते हैं, और वहीं थॉर को अपना नया हथियार लेने के लिए जाना पड़ेगा जो था स्टॉर्मबेकर, और स्टॉर्मबेकर बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन है। फिर थॉर उनकी एक स्पेसशिप लेके वहां से चले जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं वांडा और विजन के पास, और विजन का माइंड स्टोन उसे अलर्ट कर रहा था आने वाले खतरे थैनोस से, लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आता और वो स्कॉटलैंड में रह रहे होते हैं। फिर वहाँ थैनोस के कुछ चमचे आ जाते हैं जो विजन के सर से माइंड स्टोन निकालने लग जाते हैं, लेकिन वो लोग विजन को बहुत ज्यादा डैमेज कर देते हैं। फिर कुछ देर में वहाँ पे नाताशा, कैप्टन अमेरिका और फैल्कन भी आ जाते हैं जो उन थैनोस के चमचों में बजा देते हैं, और कैप्टन अमेरिका विजन को वकांडा ले जाता है उसका माइंड स्टोन निकालने के लिए। फिर अगले सीन में गमोरा के पास दिखाते हैं जो बता रही होती है कि कैसे थैनोस ने उसके माँ बाप को मार के उसको गोद ले लिया। फिर वो स्टार लॉर्ड मतलब क्विल को बोलती है कि अगर थैनोस मुझे पकड़ ले तो तुम मुझे जान से मार देना, क्योंकि उसके अलावा और कोई नहीं जानता था कि सोल स्टोन कहाँ है। फिर अपने गार्डियन सीधा नोवेयर पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक कलेक्टर के पास द रियलिटी स्टोन था, लेकिन हमारे गार्डियंस बहुत लेट हो गए थे। वहाँ ऑलरेडी थैनोस आगे कलेक्टर को मार के उससे रियलिटी स्टोन ले चुका था, लेकिन वो अपने गार्डियंस को फंसाने के लिए एक इल्यूजन क्रिएट करता है रियलिटी स्टोन से। तो जिस रियलिटी स्टोन से उसने फेक थैनोस बनाया था उस फेक थैनोस को तो गमोरा मार देती है, लेकिन फिर बाद में आता है रियल वाला थैनोस। फिर रियल वाला थैनोस गमोरा को पकड़ लेता है। फिर वहाँ गमोरा बोलती है कि जो तुमने वादा किया था मुझसे वो निभाओ कि मुझे मार दो, लेकिन वहाँ थैनोस रियलिटी स्टोन का यूज करके बुलेट्स को बबल में बदल देता है, और यहाँ पे हमारे गार्डियंस को बहुत बुरी तरीके से इल्यूजन में फंसा के गमोरा को अपने साथ ले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका अपने लैब पहुंचते हैं और वहाँ पे अवेंजर्स मिलके सब डिसाइड करते हैं कि हम विजन को बिना मारे उसके सर से माइंड स्टोन निकाल सकते हैं, और उसे भी एक ही जन कर सकता है, और वो है ब्लैक पैंथर की बहन शूरी। उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से वो विजन को बिना मारे ही उसके सर से माइंड स्टोन निकाल सकती है। फिर अपने ब्लैक पैंथर जाते हैं विंटर सोल्जर के पास और उसको एक वाइब्रेनियम हैंड देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें हमारे साथ जंग लड़नी है, और विंटर सोल्जर तैयार हो जाता है। फिर अगले सीन में दिखाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज फंसा होता है एबोनिमो के जाल में, और वहाँ पे आयरन मैन और स्पाइडरमैन भी होते हैं और वो प्लान बना रहे होते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाने का। फिर आयरन मैन नीचे जाता है और वहाँ पे स्पेसशिप में एक गड्ढा कर देता है जिसकी वजह से एबोनिमो बाहर चले जाता है। फिर आयरन मैन फटाफट से उसको रिकवर कर देता है। फिर टोनी स्टार्क डॉक्टर स्ट्रेंज से बोलता है कि अब तुम मुझे थैंक यू बोलो। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि किसी दिन यही घमंड तुम्हें ले डूबेगा। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि अगर फाइट के दौरान टाइम स्टोन पर और तुम्हारे पर मुसीबत आती है तो मैं बिना सोचे समझे टाइम स्टोन को ही बचाऊंगा, क्योंकि पूरी दुनिया ही एक टाइम स्टोन के दाव पे लगी है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि थैनोस गमोरा को अपने साथ उसकी शिप में लेके चला गया। फिर वहाँ थैनोस नेबुला को पकड़ के रख रखा था, लेकिन फिर वहाँ थैनोस गमोरा से उगलवा लेता है कि सोल स्टोन किस प्लेनेट पे है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं थॉर
थॉर को, और वहाँ पे ग्रूट थॉर को एक नकली आई देता है क्योंकि थॉर की पहले से एक आंख नहीं थी, तो जंग में लड़ने के लिए दोनों आंख चाहिए थी। फिर हम देखते हैं कि थॉर नेडाविलेट पहुंच जाता है, लेकिन बहुत पहले थेनोस भी वहाँ आकर वहाँ काम करने वाले सारे बोनो को मार देता है, सिर्फ एक इट्रिस को छोड़ के, लेकिन उसका भी एक हाथ ले लेता है जैसे अपना शोले फिल्म में हुई थी। फिर थॉर इट्रिस को बोलता है कि मुझे एक हथियार चाहिए थेनोस को मारने के लिए। फिर इट्रिस बताता है कि मैं तुम्हें दूंगा एसगार्ड का सबसे पावरफुल वेपन जो है स्टॉर्मबेकर। फिर अगले सीन में दिखाता है कि अपने 3 अवेंजर्स टाइटन नाम के ग्रह पर लैंड होते हैं जहाँ पहले थेनोस रहा करता था। फिर वहाँ गार्डियंस आ जाते हैं और हमला कर देते हैं आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन के ऊपर, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो थेनोस के लोग हैं। फिर आयरन मैन और डॉक्टर स्ट्रेंज को भी लग रहा था कि सामने वाले थेनोस के चमचे हैं। फिर इसी गलतफहमी की वजह से इन दोनों में झगड़ा हो जाता है। फिर स्टार लॉर्ड स्पाइडरमैन को पकड़ के बोलता है कि सब अपने हाथ ऊपर करो, और सबसे पूछता है कि गमोरा कहाँ है, लेकिन हमने आयरन मैन और डॉक्टर स्ट्रेंज भी नहीं जानते थे कि गमोरा कौन है। फिर स्टार लॉर्ड बोलता है कि मैं थेनोस को और तुम्हें मार मार के उगलवा लूंगा कि गमोरा कहाँ है। फिर इनकी कंफ्यूजन दूर होती है कि ये दोनों टीम ही थेनोस को मारने के लिए आए हैं, और ये दोनों टीम फिर साथ हो जाती है। अब अपने 3 अवेंजर्स और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी पूरे साथ हो चुके हैं। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि इट्रिस बोलता है कि तारे की एक मशीन जाम हो गई है, उसको खोलने के लिए बहुत जोर का झटका चाहिए। फिर अपना थॉर बोलता है कि ये मैं कर लूंगा। फिर सीन चेंज होता है और हमें अगले सीन में दिखाते हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और अपने अवेंजर्स प्लान बना रहे होते थेनोस को मारने का, और वहीं फिर डॉक्टर स्ट्रेंज फ्यूचर में होने वाले अंजाम को देख रहे थे जो कुल 14,605 बार था, और उनमें से अवेंजर्स सिर्फ एक बार जीते थे। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि थेनोस गमोरा को लेके वॉर्मिर ग्रह पर जाता है। फिर वहाँ पे थेनोस को रेड स्कल मिलता है और वो बोलता है कि सोल स्टोन लेने के लिए तुम्हें किसी की आत्मा की कुर्बानी देनी पड़ेगी जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। फिर थेनोस वहाँ बहुत सोच समझकर गमोरा को फेंक देता है जिससे उसको सोल स्टोन मिल जाता है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कैप्टन अमेरिका वकांडा पहुंच जाते हैं विजन के सर से माइंड स्टोन निकलवाने। फिर शूरी विजन को चेकआउट करती है और बोलती है मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा विजन के सर से माइंड स्टोन निकालने के लिए। इतने में ही वकांडा पर थेनोस की आर्मी आ जाती है। फिर वहाँ पे लड़ने के लिए सब तैयार हो जाते हैं। फिर ब्लैक पैंथर कैप्टन अमेरिका को एक वाइब्रेनियम से बनी शील्ड देता है। फिर दूसरे सीन में देखते हैं हम थॉर रॉकेट के स्पेसशिप को झटका देके पावर बढ़वाता है जिससे जाम हुआ मशीन भी खुल जाता है, लेकिन फिर तारे की आंख फिर से बंद हो जाती है क्योंकि जो छोटी सी मशीन तारे की आंख को खोल के रखी थी इस बार वो टूट जाती है। फिर इट्रिस बोलता है कि बिना तारे की आंख खोले हम स्टॉर्मबेकर नहीं बना सकते। फिर थॉर बोलता है कि इसको मैं खोल के रखूंगा। फिर इट्रिस बोल सकता है तुम मर सकते हो ऐसा करने से। फिर थॉर वहीं जंप लगा देता है। फिर अगले सीन में वकांडा वर्सेस थेनोस आर्मी के बीच हमने सबसे तगड़ी बैटल देखने को मिलती है, और ये बैटल आप ऑन द स्क्रीन देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा क्योंकि फिर बैटल को एक्सप्लेन करने से उतना मजा नहीं आएगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं थॉर जो है तारे की आंख को खोल के रखता है जिसकी वजह से उसका स्टॉर्मबेकर बनना शुरू हो जाता है, लेकिन वो उस वजह से बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है और मरने की हालत पे हो जाता है। फिर स्टॉर्मबेकर का हैंडल नहीं मिल रहा था किसी को। फिर ग्रूट वहाँ पे अपना हाथ लगा देता है हैंडल की जगह। फिर वकांडा में दिखाते हैं कैप्टन अमेरिका और ब्लैक पैंथर के ऊपर सारी थेनोस की आर्मी भारी पड़ रही होती है, लेकिन फिर तभी एंट्री होती है एकदम से गॉड ऑफ थंडर थॉर की, और ये वाला सीन एमसीयू का पूरा गूज़बम्प्स वाला सीन था जहाँ पे थॉर बहुत ज्यादा एंग्री हुआ था थेनोस पे। फिर अगले सीन में दिखाते हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और अवेंजर्स थेनोस से मुकाबला कर रहे होते हैं, और ये बैटल भी बहुत ज्यादा खतरनाक हुई थी टाइटन ग्रह पे जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज ने एकदम बराबर की टक्कर दी थी थेनोस को, और जहाँ पे आयरन मैन ने थेनोस का खून निकाला था। और आपको बता दो थेनोस की इतनी मोटी चमड़ी है ना कि आज तक कोई भी उसका खून भी नहीं निकाल पाया, लेकिन अपने लेजेंड आयरन मैन ने ऐसा कर दिखाया अपने मार्क 50 सूट के साथ। लेकिन फिर वहाँ पे भी थेनोस आयरन मैन को मारने ही वाला होता है। इतने वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि तुम आयरन मैन को छोड़ दो, मैं तुम्हें टाइम स्टोन दे दूंगा, और यहीं फिर आयरन मैन की जान बच जाती है। फिर थेनोस टाइम स्टोन लेकर सीधा वकांडा आता है जहाँ पे वो हर एक सुपर हीरो को मार रहा होता है, लेकिन फिर अपनी वांडा माइंड स्टोन को भी खत्म करने में लग जाती है, और यहाँ पे बहुत इमोशनल सा भी सीन था। फिर ऐसे करके वांडा माइंड स्टोन को डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन फिर थेनोस टाइम स्टोन का यूज करके टाइम को पीछे करके विजन को वो दोबारा से जिंदा करके उससे माइंड स्टोन ले लेता है। लेकिन फिर तभी एंट्री होती है हमारे दोबारा से गॉड ऑफ थंडर थॉर की, जो अपना स्टॉर्मबेकर सीधा थेनोस की छाती में फाड़ देते हैं, लेकिन थेनोस तब भी जिंदा था, एंड देन फाइनली वहाँ पे थेनोस स्नैप कर देता है, और यहाँ पे फिर हाफ पॉपुलेशन भी डस्ट बन जाती है, और अपने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी भी बन जाती है। फिर अपने कुछ अवेंजर्स भी डस्ट बन जाते हैं जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन, वांडा, ब्लैक पैंथर। फिर अब इन्फिनिटी वॉर का एंड क्रेडिट सीन जहाँ पे दोबारा से थेनोस स्नैप करता है इन्फिनिटी स्टोन्स को खत्म करने के लिए। फिर वहाँ पे निक फ्यूरी भी बन जाता है डस्ट, लेकिन वो जाते जाते कैप्टन मार्वल को सेंड मैसेज करते हुए जाता है। इसका मतलब ये है कि अब इसके नेक्स्ट अवेंजर्स मतलब अवेंजर्स एंड गेम के अंदर हमें कैप्टन मार्वल देखने को मिलेगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक कर देना, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, और सभी मार्वल फैन को ये वीडियो शेयर कर दो। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।